तो सर्वेइंग का क्वेश्चन पेपर 2023 का है ये, देखना। हाँ, 2023 का है। ये पुराने स्कीम का है, ओसीबीसी 19 का, लेकिन ठीक है। हाँ, आ जाओ। लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं जैसे इसमें आते हैं। सिलेबस लगभग सेम ही था। ये है क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग्स वर टेकन विद ए 4 मीटर लेवलिंग स्टाफ। एक 4 मीटर का लेवलिंग स्टाफ से नीचे दी गई रीडिंग को रीड किया गया, नोट किया गया ऑन ए कंटिन्यूअसली स्लोपिंग ग्राउंड। मतलब लगातार उसकी स्लोप एक तरफ किसी तरफ है। द रिड्यूस लेवल ऑफ फर्स्ट रीडिंग इज 305.500 मीटर। फर्स्ट पॉइंट का आरएल दिया हुआ है, मतलब ये है बेंचमार्क। मेक ए पेज ऑफ फील्ड बुक एंड एंटर ऑल द रीडिंग। मतलब आपको टेबल बना के उसमें लिखना है, ना कि ऐसे कि आप कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई निबंध लिख रहे हैं, वैसे नहीं लिखना है। कैलकुलेट रिड्यूस लेवल ऑफ ऑल द पॉइंट्स एंड अप्लाई यूजुअल चेक्स। तो इस क्वेश्चन में 3 चीजें चाह रहा है। एक तो फील्ड बुक की तरह एंट्री करना, मतलब टेबल बनाना आपको आ जाए, मान लो शायद 2 नंबर उस चीज के होंगे। रिड्यूस लेवल हर पॉइंट का निकालना, एक एक नंबर पे वो, हाँ मान लो आधे आधे नंबर के होंगे, 4 नंबर का मान लो, यही है काम। और यूजुअल चेक लगाना, मान लो ये भी शायद 2 नंबर का, या कम ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, शायद 6 नंबर का। रिड्यूस लेवल निकालना, 2 नंबर का टेबल बनाना और 2 नंबर के चेक लगाना। अब इसको अपन दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। पहले एचआई मेथड से करते हैं, जो कि अपन ने पिछले वीडियो में देखी थी, है ना। कोई डाउट होंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। ये दिखाओ ना तुम, यही आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 है वो। यदि आपको याद हो तो उसके नीचे, सॉरी, उसके साइड में लिखा हुआ है LO32। तो अपन ब्रैकेट में ये भी लिख देते हैं, इसके नीचे 2 अंडरलाइन कर देते हैं, थोड़ा स्पष्ट दिख जाए यहाँ से ऐसे देख क्वेश्चन सकते चालू हो, हो रहा है। एग्जाम में तो बीच में लिख सकते हैं ना लाइन भी। हाँ, बीच में भी लिख सकते हैं। ठीक है मैं सर। थोड़ा इस तरफ लिख देता हूँ। तो अब अपन लिखते हैं सॉल्यूशन या आंसर, किस चीज़ का, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है। अब लिखना शुरू करेंगे कि भैया सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो चुका है। ठीक है। अपन थोड़ा बहुत इसमें लिख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट का आरएल, हाँ का, या आरएल ऑफ फर्स्ट पॉइंट लिखना चाहिए। वो दिया हुआ है, कितना दिया है, 305.500 मीटर। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है ग्राउंड इज कंटिन्यूअसली स्लोपिंग। मतलब ग्राउंड में किसी एक तरफ स्लोप है, मान लो वो ढलान की तरफ है या चढ़ाई की तरफ है, ऐसा दो में से कोई एक कंडीशन है। रीडिंग देखें तो सबसे पहले रीडिंग ये है, रीडिंग्स क्या है, 0.990, 1.625, 2.300, 2.985, 3.645, 0.585, फिर 1.215, 2.120, 3.050। अब रीडिंग बढ़ रही है, इसका मतलब स्लोपिंग ग्राउंड है। जिसमें एक तरफ नीचे स्लोप, नीचे की तरफ जाने वाला ग्राउंड है ना, बीच में उठ नहीं रहा है वो। तो फिर ऐसे में ये ऐसा कैसे हो गया कि रीडिंग ये कम हो गई, क्योंकि वहाँ पे चेंज पॉइंट है।
क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो उसमें कहीं नहीं लिखा है कि चेंज पॉइंट कहाँ है, तो ये आपको रीडिंग को देख के पहचानना है। तो 1 2 3 4 5, तो अपन कह सकते हैं कि चेंज पॉइंट कहाँ पे है? 1 2 3 4 5 आफ्टर फिफ्थ एंड, नहीं उसके बाद नहीं है, केवल फिफ्थ पॉइंट के बाद है। किसी किसी में 2 या 3 बार भी चेंज पॉइंट रहते हैं। नहीं, इसमें सिर्फ 2 ही है। वो क्वेश्चन अलग था जिसमें लिखा हुआ था, इसमें नहीं लिखा है। अब इतना कम से कम थोड़ा बहुत लिख दो, है ना? तो और इसके आगे लिख दो इक्वल टू बेंचमार्क। थोड़ा लगेगा कि हमें आता है ये सब क्वेश्चन चेक करने वाले को, आंसर को। फिर इसके बाद अब हम बढ़िया सा टेबल बना देंगे। टेबल में लिखेंगे पॉइंट नंबर या सीरियल नंबर, फिर उसके बाद बैक साइड, इंटरमीडिएट साइट, फोर साइट, HI, RL, और यहाँ रिमार्क। लो अभी पेंसिल और स्केल से अपन बनाएंगे बढ़िया। अब बाकी की लाइन इसमें डाटा फिल करने के बाद सबसे पहला पॉइंट जिसकी रीडिंग, सॉरी जिसका RL पता है, वो जाएगा बैक साइड में, है ना? इसका नंबर दे देते हैं 1 2 3। फिर उसके बाद चेंज पॉइंट है 3.655 पे। एक के बाद 2 3 4, ये 3 रीडिंग तो इंटरमीडिएट साइट में आएंगी। फिर उसके बाद ये वाली कहाँ आएगी? फोर साइड में, क्योंकि इसके बाद चेंज हुआ पोजीशन इंस्ट्रूमेंट की। कौन से इंस्ट्रूमेंट की? लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की। इसके बाद ये वाली रीडिंग कहाँ आएगी? इसके बाद अगले पॉइंट में ना, यहाँ छठवें के बैक साइड में ना, पांचवे के बैक साइड में। बढ़िया। कोई दिक्कत हो तो बोल दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ रिकॉर्डिंग हो जाए तो कोई परेशानी नहीं, आप तो बताओ कि ऊपर खसका लीजिए ऐसा, है ना? अब इसके बाद ये फोर साइड में जाएगी क्योंकि लास्ट रीडिंग थी। ये 2 रीडिंग जाएंगी इंटरमीडिएट साइड में। इसलिए ये पेंसिल से बनाना चाहिए ताकि हम नीचे की लाइन मिटा पाए। मैंने थोड़ा थोड़ा टेढ़ा लिख दिया है, पहले टेबल बनाना था शायद। गड़बड़ हो गई। अब फर्स्ट पॉइंट का RL पता है तो RL में ही लिख देते हैं,
है ना। RL है 305.500, 305.500 नहीं बोलेंगे, 305.500, और रिमार्क में लिख देंगे BM या बेंचमार्क। हाँ, ये सब कुछ, ये और ये सब कुछ मीटर में, लेकिन यहाँ सब दूर मीटर में नहीं लिखते हैं बार बार, एक ही चीज बार बार नहीं लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड है कि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप पाओगे बिल्डिंग ड्राइंग में जाओ, ड्राइंग भी बनाओगे तो सब कुछ मीटर में है, तब डायमेंशन में बार बार मीटर नहीं लिखते हैं, नीचे एक नोट डाल देते हैं, ऑल द डायमेंशंस आर इन मीटर। तो सीधा हाँ। अब चूंकि इसका RL पता है और ये बैक साइड है, तो RL, ये जहां पे भी ये बिंदु था, उस बिंदु की हाइट है सी लेवल से, मेन सी लेवल से, उसके बाद उस पॉइंट के ऊपर रखा स्टाफ को, और वो स्टाफ कितना ऊंचा रहा, 0.990, नहीं स्टाफ तो ज्यादा ऊंचा है, 4 मीटर का है, पर स्टाफ के कितनी ऊपर वो लाइन ऑफ कोलिमेशन गुजरी, वो है 0.990। तो इन दोनों को जोड़ने से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलेगी, यानी उससे मिलेगा लाइन ऑफ कोलिमेशन की हाइट मीन सी लेवल से कितनी है। तो इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, 305.5 प्लस 0.99, कैलकुलेटर में जीरो एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है, 306.49। हाँ, तो ये हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, HI = RL प्लस बैक साइड, या बेंचमार्क प्लस बैक साइड, है ना। इस केस में चूंकि पहले पॉइंट का RL पता था, तो यही होगी बेंचमार्क की वैल्यू। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आप मान के चले। अब इसके बाद जब तक इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज नहीं करी है, तब तक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बदलेगी नहीं, तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप लिखते जाएं। सॉरी, आखिरी में जीरो लगाना ना भूलें। अब RL इन सब का निकालना है, तो IS माइनस करते जाएंगे HI में से, तो RL आता जाएगा, क्योंकि ये वाला लॉजिक भी है। HI में से BS या IS या FS माइनस करते जाएंगे तो RL आता जाएगा। तो इसको ऐसा लिख लेते हैं, RL = IS या FS माइनस, सॉरी HI माइनस RL = HI माइनस IS या FS, इन दो में से हम कोई भी जो भी उपलब्ध है वो माइनस करते जाओ, HI में से RL आता जाएगा। तो HI माइनस IS, 304.865। अब आप चेक करते जाओ जो आपने सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं। अच्छा, वो क्वेश्चन अलग था, कोई बात नहीं। 490 माइनस 2.3, 304.190, 303.505, और 3.645, 302.845। अब इसके बाद हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएगी चेंज पॉइंट की वजह से। जिसका RL पता है उसमें बेंचमार्क या बैक साइड जोड़ेंगे। जैसे ये था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट करना है पता, तो RL में बैक साइड जोड़ना है। अब जिस इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन में हमें डाटा पता है उसको लेके चलते हैं, इसका RL पता है, इसमें 0.585 जोड़ देंगे।
302.845 प्लस 0.585, 303.430। ये भी सेम रहेगा। हाँ, अब ये नीचे सेम रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद पोजीशन चेंज इंस्ट्रूमेंट की नहीं हो रही है, ये लास्ट रीडिंग है। अब इसमें माइनस करते जाएंगे। क्या क्या माइनस करेंगे? पहले 1.215, अब 2.120, 301.310, 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सर ये लास्ट हाँ वाला हाँ हाँ, इसको चेंज पॉइंट नाम देंगे या एंड पॉइंट? एंड पॉइंट, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है ये सेम आखिरी रहेगा। में। हाँ, अब इसके बाद जो वो कह रहे हैं यूजुअल चेक, वो लगाएंगे। पहले इसको मिटा लेते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देखें। थोड़ी सी इसकी लाइन और रह गई। ठीक है, तो बढ़िया टेबल बनाना। अब इसका चेक कैसे लगाना है? तो चेक लगाने का ये तरीका है। एक तो समीशन बीएस करना है हमें। यहाँ पे हम टोटल करेंगे समीशन बीएस का, मतलब जितनी भी बैक साइड है उन सबको टोटल करेंगे। फिर जितनी इंटरमीडिएट, सॉरी फोर साइड है, उनको टोटल करेंगे। समीशन एफएस यहाँ पे लिखेंगे, है ना। फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट का आरएल आ गया, ये रहा। और लास्ट पॉइंट का आरएल। ये चार चीजों से हम चेक लगाते हैं। तो इन दोनों को टोटल करते हैं। नहीं, 0.99 प्लस 0.585, 1.575। ठीक है, फिर एफ एस 3.645 प्लस, अब क्लियर दिख रहा है ना, 3.05, चलो जीरो, ये 6.695, ये हो गया। तो ऐसा रहता है कि टोटल फोर साइट माइनस टोटल बैक साइट, ये आना चाहिए लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। इक्वल आना चाहिए। हाँ, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, टोटल बैक साइड माइनस टोटल फोर साइड इक्वल टू फर्स्ट आरएल माइनस लास्ट आरएल। तो ये देखते हैं अपन, 1.575 माइनस 6.695, ये कितना आ रहा है एलएचएस? तो ये आ रहा है -5.12, है ना। अब ये देखते हैं फर्स्ट आरएल है जो कि बेंचमार्क है 305.500, और लास्ट है 300.380। देखते हैं, 305.5 माइनस 300.38,
0। तो अरे ये भी 5.12 आ रहा है, तो ये दोनों का अमाउंट बराबर है। same। सर जी अगर वो लास्ट पे आ रहा है जैसे हाँ, इसमें बस ये गलती हो गई है, फर्स्ट लास्ट को आपस में बदलना है, पहले लास्ट आएगा फिर फर्स्ट आएगा। हाँ, लास्ट और ये हो जाएगा फर्स्ट, इसमें भी उल्टा रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। हाँ, तो ये फिर ये भी माइनस में आ जाएगा। तो इसमें लिख दो कि चेक्ड, हमने चेक कर लिया है। हाँ, तो सर ऊपर वाला तो आपने देख लिया था मतलब वो जो ये नहीं नहीं सुनो, फिर से लिखता हूँ मैं, देखो, टोटल बैक साइड माइनस टोटल फोर्थ साइड। अच्छा, ऊपर से बेटा, हाँ, ये आना चाहिए बराबर लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ये है फॉर्मूला। पर ये केवल एच आई आर एल मेथड में है, राइज फॉल मेथड के लिए अलग है।